Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो हम जो इकाई का ओवरव्यू लेने वाले हैं वो है इकाई 8। ठीक है, ऊर्जा वाला टॉपिक है ये। और इकाई 8 के अंतर्गत हम जो टॉपिक है ऊर्जा उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले कि मुख्य परीक्षा में एमपीपीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा में कितना सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। ये टोटल है 30 अंक का। ठीक है, ये जो पाठ्यक्रम दिया है इकाई 8 का टोटल 30 अंक का है। और यहाँ पे 30 अंक से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है पहले वो हम देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ही आवश्यक है जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। यहाँ पे 6 नंबर और 15 नंबर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका कुछ कंपाइलेशन मैंने किया हूँ। पहले 2019 तक ये होता था कि यहाँ पे जो टॉपिक्स रहते थे उसका डिफाइन नहीं होता था किस टॉपिक से क्या आएगा। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं। कम देखने को मिले मतलब यहाँ पे 15 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे मतलब पिछले कुछ 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन अभी 2020 में क्या हुआ है कि सभी इकाइयों से जो मार्क्स है वो फिक्स कर दिए गए। इसमें 30 नंबर का आएगा ही आएगा आपको। ठीक है, जो मुख्य परीक्षा 2020 है उसमें 30 नंबर का आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे इन टॉपिक्स में से कुछ जो पिछले वर्षों में पूछे गए उनके बारे में देख लेते हैं। पहले ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए और ऊर्जा प्रबंधन को समझाइए। ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है। सौर ऊर्जा एवं मध्य प्रदेश प्रांत, इसके बारे में आपको बताना है। सौर ऊर्जा और मध्य प्रदेश में किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती है सौर ऊर्जा से संबंधित। ऊर्जा के विभिन्न परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए। सॉरी, यहाँ पे गैर परंपरागत स्रोत है। यहाँ पे आपसे यहाँ पे परंपरागत स्रोत के नाम में भी पूछा जा सकता है। और ये है जो प्रश्न आया था, ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए और उनमें से किन्हीं 3 का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इसके बारे में हम जो सीरीज चलेगी हमारी उसमें हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन का सभी का आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलते हैं 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होंगे। और वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर देना होता है। और 8 बजे ये डेली चलती है सीरीज। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और इसमें आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। आप यहाँ पे कोड डालेंगे सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बैचेस हैं। यहाँ पे एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र बैच है और यहाँ पे एक है चैंपियनशिप बैच है। ये इन दोनों बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए प्लस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं अनअकैडमी में तो आपके लिए यहाँ पे द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे। और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पे 60 डेज का कोर्स है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की तो यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच यहाँ पे चालू होने वाला है 12 जनवरी से। इसमें मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी भी कराई जाएगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे कराई जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो रिवीजन के लिए संपूर्ण ज्ञान और संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सीरीज चल रही है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत ही फायदेमंद है। स्वप्न पूर्ति बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 35 दिन में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप में जाकर के एमपीपीएससी और व्यापम के गोल से संबंधित जो प्लस बैचेस है वहां पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको अपने पसंदीदा प्लान चुनने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। और उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिए, आप इसके बाद वो प्लान खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी नाउ, लेट्स क्रैक इट। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। उनका अर्थ हम देखेंगे, उनकी परिभाषा देखेंगे किस प्रकार से होते हैं, उदाहरण सहित, और इनमें क्या अंतर है परंपरागत में और गैर परंपरागत में। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऊर्जा दक्षता के बारे में यहाँ पे टॉपिक है और ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। संगठनात्मक एकीकरण यहाँ पे है और परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, ठीक है, किस प्रकार हम ऊर्जा का क्रय करते हैं, उसका उत्पादन कैसे होता है, किस प्रकार चीज़ें यहाँ पे होती है, उत्पादन योजना और नियंत्रण रख रखाव, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक यहाँ पे ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। जो ऊर्जा
वो ऊर्जा उत्पादन करने में जो रणनीति यहाँ पे बन रही है उससे संबंधित मुद्दे यहाँ पे डिस्कस करने हैं, और उससे संबंधित क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर जो मौसम वगैरह से संबंधित प्रॉब्लम या फिर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम जितनी प्रॉब्लम यहाँ पे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आगे है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। और ऊर्जा के, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऊर्जा बहुत ही आवश्यक हो गई है आज की डेट में, ठीक है। पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन अभी वर्तमान में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ऊर्जा बहुत ही आवश्यक है, तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हमें देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो परंपरागत स्रोत वगैरह है वो धीरे धीरे खत्म होते आ रहे हैं। तो हमें वैकल्पिक स्रोतों की तरफ बढ़ना है। वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावना यहाँ पे देखना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और जैव ईंधन ऊर्जा, ये सारे जो वैकल्पिक स्रोत है इनके बारे में हमको पढ़ना है। और मजे की बात ये है कि इनमें इनसे संबंधित जो टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक है, इनसे संबंधित चीज़ें प्रीलिम्स में कम आएगी। प्रीलिम्स में आपको सिर्फ वहाँ से जो संस्थान वगैरह है उनके बारे में आपको पढ़ लेने की, हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है, और ये जो भी संस्थान वगैरह है उसकी स्थापना वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। बाकी यहाँ पे आपको मेंस में ही इसको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। या फिर जो करंट में चीज़ें रही है वो आप वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, जो प्रीलिम्स वाला पोर्शन है उसमें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसको मेंस के लिए आप पढ़ें, और मेंस में ही इसका दिया गया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रीलिम्स का सिलेबस, कि प्रीलिम्स में कहाँ पे ये चीज़ें हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बस एक मिनट आ गया, हाँ यस, ये विज्ञान एवं पर्यावरण वाले जो प्रीलिम्स का जो टॉपिक है, चैप्टर 7 है इसका, ठीक है। प्रीलिम्स का पोर्शन है, जो लोग नहीं जानते वो देख ले। ये प्रारंभिक परीक्षा का एक पोर्शन है, और यहाँ पे 7वें नंबर का चैप्टर है, फिर इसको इकाई बोल सकते हैं, इकाई या फिर अध्याय, ये 7वां नंबर जो भी आपको देना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ऊर्जा संबंधित चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत वगैरह यहाँ पे है, और ऊर्जा संबंधित चीज़ यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट रूप से पूछा जा सकता है ऊर्जा संबंधित चीज़ें। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में जो एनर्जी वाला पोर्शन रहेगा वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। संभावना है जो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं यदि प्रीलिम्स में आए तो। और यहाँ पे प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, ठीक है, संस्थानों के बारे में पूछा जा सकता है, और संस्थान के अंतर्गत जो भी संस्थान रहेंगे ऊर्जा संबंधित, ठीक है, और उनकी उपलब्धि वगैरह यहाँ से आ सकती है। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछने के आसार हैं। तो ये प्रीलिम्स में ये सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, और मेंस का मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं। और साथ ही साथ हमने अभी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर जो थे उसके क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। इस प्रकार यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न पत्र है GS3 का, GS3 में विज्ञान एवं तकनीकी का जो इकाई 8 है वो हमने देखे, और इकाई 8 में 30 अंक का यहाँ पे आएगा, इकाई 8 से 30 अंक आएगा, ठीक है। और 30 अंक के कितने क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे देखिए, 3 अंक के 3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 5 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे 2, और 11 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, 11 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, ठीक है। ये 3 गुणा 3 हो गया कितना 9। एक मिनट, ये पेन नहीं है मेरे हाथों में, तो मैं ट्रैक पैड से लिख रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लिख लेंगे। यहाँ पे 10, 3 3 9, और ये हो गया 10, और ये हो गया 11, ठीक है। ये हो गया कितने 11, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया कितने 30, ठीक है। ये होगा कितने नंबर का 30 अंक, इस प्रकार से आएंगे, ठीक है। 30 अंक की इकाई है, तो 30 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये इकाई के बारे में हमने यहाँ पे देखा बहुत ही विस्तार से, और इसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखना है इकाई 3 में, सॉरी जो पेपर 3 है, पेपर 3 के इकाई 8 में जो चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पे देखना है। एक एक करके सारे लेक्चर्स में इन टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा, और सारे लेक्चर जो इकाई 8 के आएंगे वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको पूरा GS3 कवर करना है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया होगा कि स्ट्रेटेजी ये है कि हर दिन सभी इकाइयों से एक एक टॉपिक हम यहाँ पे कवर करें। जैसे कि इकाई 5 है, इकाई 5, इकाई 7 और इकाई 8 ये हो गई, ठीक है। 7 में क्या है, 7 में है टेक्नोलॉजी, और 5 में है गणित। इन दोनों के बारे में अभी लेक्चर आ चुके होंगे। और
इसके साथ साथ अभी जो हमारा इकाई 3 है, ठीक है, जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, बायोलॉजी वाला पोर्शन इसके साथ कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 4 लेक्चर यहाँ पे लाने की प्लानिंग है मेरी, और यदि सब कुछ सही रहा तो 4 लेक्चर डेली आएंगे। सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत जल्द आने वाला है, और यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित जो भी टॉपिक्स है वो ओवरलैपिंग है, यानी जो मेंस में टॉपिक है वो प्रीलिम्स में भी है, और जो प्रीलिम्स में टॉपिक है वो मेंस में, यानी इस प्रकार से ये ओवरलैप हो रहा है ये सिलेबस इस बार का। नहीं तो पहले ये होता था कि मेंस में आपको अलग तैयारी करनी होती थी और प्रीलिम्स में आपको अलग तैयारी करनी होती, इस प्रकार से अप्रोच पहले रहता था, ठीक है। हालांकि काफ़ी टॉपिक्स रहते थे, मिलते जुलते, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स मिलते जुलते, ठीक है। बहुत ही कम चीज़ ऐसी है कि आपको यहाँ पे स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है और जो स्पेसिफिक मेंस के लिए पढ़ना है। बाकी यदि आप एक बार मेंस का जो यानी मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ लेंगे तो आपको दोनों ही यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों, यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का पाठ्यक्रम एक साथ कंप्लीट होगा, एक साथ आप पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थी इकाई 8 से संबंधित जानकारी है, और अगले जो लेक्चर्स आएंगे, अगले लेक्चर्स में हम यहाँ पे इकाई 8 के लेक्चर शुरू करेंगे एकदम शुरू से, कि ऊर्जा क्या होती है, क्यों काम आती है, और इसके स्रोत वगैरह, गैर पारंपरिक स्रोत और पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, किस प्रकार से हम जो ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं वो किस प्रकार काम में आता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकाई 8 में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इस जो ओवरव्यू वाला लेक्चर है इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं, और जब इसके जो लेक्चर शुरू होंगे वहाँ पे हम अगले बार मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले बार। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलते हैं 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होंगे, और वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं, डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर देना होता है, और 8 बजे ये डेली चलती है सीरीज। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसमें आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का, आप यहाँ पे कोड डालेंगे सरकार 10, याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बैचेस हैं, यहाँ पे एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र बैच है और यहाँ पे एक है चैंपियनशिप बैच है, ये इन दोनों बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए प्लस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं अनअकैडमी में तो आपके लिए यहाँ पे द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पे 60 डेज का कोर्स है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की तो यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच यहाँ पे चालू होने वाला है 12 जनवरी से। इसमें मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी भी कराई जाएगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे कराई जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो रिवीजन के लिए संपूर्ण ज्ञान और संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सीरीज चल रही है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके तो आपके लिए ये बैच बहुत ही फायदेमंद है। स्वप्न पूर्ति बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 35 दिन में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप में जाकर के एमपीपीएससी और व्यापम के गोल से संबंधित जो प्लस बैचेस है वहां पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आपको अपने पसंदीदा प्लान चुनने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिए, आप इसके बाद वो प्लान खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी नाउ, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.